अखिलेश जी तो कहते हैं 1 घंटा जो भजन कीर्तन सुनते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी नहीं सुनते होंगे। मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके पास समय नहीं होगा, लेकिन वो 1 घंटा मतलब वो कहते हैं कि मैं असली हिंदू हूँ और नकली हिंदू कुछ और को बनाते हैं। ये नकली है, ये हैं देखिए, ये नकली इसलिए हैं कि चुनाव के समय ये कहते हैं मैं हिंदू हूँ और चुनाव बाद क्या कह रहे हैं मैं शूद्र हूँ। तो नकली कौन हुआ? जब असली चुनाव का समय चलता है तो ये जाते हैं साधु संतों का चरण बंदन करते हैं, ये कुंभ में स्नान करने चले जाते हैं और उसके बाद ये मंदिरों में माथा टेकने चले जाते हैं, फरसा उठा लेते हैं। विश्वामित्र जी का फरसा उठाकर कहते हैं कि हम असली ब्राह्मण हैं, हम असली क्षत्रिय हैं, हम असली हिंदू हैं। और उसके बाद चुनाव बीत जाता है, जब इनको जनता नकार देती है तो नकली बन करके शूद्र बन जाते हैं। तो ये अपने परिवार में ही तो देख लें, ये कभी यादव बन जाते हैं, कभी सिंह बन जाते हैं, कभी कुछ बन जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आप जनता को मूर्ख बना रहे हैं। आप अपनी जो वोट की राजनीति कर रहे हैं उसमें आपसे जो जितने मतदाता हैं उत्तर प्रदेश में, चाहे वो पिछड़े हों, दलित हो, आदिवासी हो, वो आपके इसी कार्यों से, आपकी चीजों को देख करके वो आपसे नफरत कर रहा है। आपको उस भावना से देख रहा है कि आप हिंदू और हिंदू को लड़ा रहे हैं, हिंदू से लड़ा रहे हैं। आप कहते हैं कि वो कभी यादव बन जाते हैं, कभी सिंह बन जाते हैं, कभी असली हिंदू बन जाते हैं, कभी नकली हिंदू बन जाते हैं। आप आरोप लगा रहे हैं, आप भी तो सतवा थे, नहीं जान पाए क्या? देखिए, साथ रखने का तो हम तो मुद्दों के साथ थे ना। हम तो कह रहे हैं कि असली हिंदू हैं तो सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने की बात करो, असली हिंदू हैं तो एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा लागू करने की बात करो, असली हिंदू हैं घरेलू बिजली बिल माफी करने की बात करें, असली हिंदू हैं तो उत्तर प्रदेश में रोजगार परक शिक्षा लागू करने की बात करें, असली हिंदू हैं तो शराबबंदी लागू करने की बात करें। नकली अगर होंगे तो इन मुद्दों पर चर्चा नहीं करेंगे। अगर असली होंगे, अगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मानते होंगे, लोहिया जी को, लोहिया जी ने कभी भगवान राम पर सवाल नहीं खड़ा किया, जनेश्वर मिश्र जी ने कभी भगवान राम पर सवाल नहीं खड़ा किया, जयप्रकाश नारायण जी ने कभी सवाल नहीं खड़ा किया, भगवान राम के ऊपर कभी सवाल नहीं खड़ा किया। चाहे बुद्ध जी हो, चाहे भगवान राम हो, चाहे महाराजा सुहेलदेव राजभर हो, चाहे डॉक्टर अंबेडकर हो, सभी ने इस देश की संस्कृति को नमन किया और इस संस्कृति को, सभ्यता को और यहाँ के विचारधारा को, यहाँ के धरोहरों को हमेशा से ऊंचा उठाने का प्रयास किया, कभी बैर नहीं किया। अगर भगवान राम सेवरी का जूठा बैर खा सकते हैं तो मैं दावे कर सकता हूं समाजवादी पार्टी के नेताओं को किसी मुसहर समाज के बीच में जाकर के उनके दरवाजे पर खड़ा होकर के उनके थाली में खाना खा लेंगे, मैं समझ जाऊंगा कि असली समाजवाद आप हो। अगर ऐसी बात नहीं करते हैं, किसी गरीब के साथ, किसी मजलूम के साथ आप उनके चारपाई पर नहीं बैठ सकते हैं, उनके दरवाजे पे 1 गिलास पानी नहीं पी सकते हैं, तो सीधे सीधे आप बाबा साहब ने जो समानता का अधिकार दिया, जो मानवता का अधिकार दिया, जो गौतम बुद्ध जी ने एकता का संदेश दिया, इसके साथ साथ आप खिलवाड़ करेंगे, इसके साथ आप स्वतः कहेंगे मैं उन जातियों को अन्याय करता हूं। आप सत्ता में रहते हो तो आप कहते हो कि मैं पिछड़ों का नेता हूं। पिछड़ों का नेताओं में तमाम ऐसे उपजातियां हैं, तमाम ऐसे पिछड़ी जातियां हैं जिनको आज तक नौकरियों में हिस्सेदारी नहीं। आप बताइए कौन कौन जाति है वो? देखिए, इस धरती पर तमाम ऐसी उपेक्षित जातियां हैं, चाहे राजभर, चौहान, बिन, केवट, मल्लाह, पाल, प्रजापति, लोहार, कुहार, धोबी, दरकार, खटिक, पासी, नट, हेला, कुजरा, बांसफोर, बंजारा, खंगार, आराकर, बंसी, तमाम ऐसी उपेक्षित जातियां हैं जिनका नाम श्री अखिलेश यादव को पता ही नहीं होगा। और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ऐसी तमाम हजारों जातियों को आज इस धरती पर जिनको कोई नहीं जानता था, उस जाति की पहचान बता करके उस जाति को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। कि अखिलेश यादव कुरान पर सवाल नहीं उठाते हैं, बाइबल पर सवाल नहीं उठाते हैं, वो खुद हिंदू होते हुए भी रामचरितमानस पर सवाल उठाते हैं और वो भी अब, इसके पहले उनको नहीं आ जाता है। इसको लेकर आपका क्या कहना? देखिए, ये नकली लोग हैं। ये लोग जिस तरह से बयान देते हैं, जब आपको हिंदू मान ले आस्थाओं से आपको नफरत है या आप उस आस्था के साथ नहीं जाना चाहते तो आपको कौन मना कर रहा है? ये हमारा देश संविधान से चल रहा है और संविधान में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने सभी धर्मों को, सभी मजहबों को, सभी पंथों को एक समान से देखा है। इसका मतलब आप बाबा साहब के संविधान का अपमान कर रहे हैं। श्री अखिलेश यादव जी या समाजवादी पार्टी के जितने नेता हैं वो बाबा साहब की विचारधाराओं को नहीं मान रहे। बाबा साहब ने कभी नहीं किसी को शूद्र कहा है। उन्होंने तो इन शब्दों को हटाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए खुद अपने कलमों से लिखने का प्रयास किया है कि आप दलित, पिछड़े, आदिवासी को आप शूद्र नहीं कह सकते। मायावती तो यही बात कर रही है कि शूद्र कह के आप अपमान कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं। जिन लोगों को यह डर है कि हम इनको यह कह देंगे तो हमारे साथ वोट हो जाएगा, वोट की राजनीति के चक्कर में आप किसी की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, किसी के धर्म के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आप दूसरे धर्मों पर बोल के दिखाइए। आपकी हिम्मत नहीं है कि दूसरे धर्मों पर आप बोल देंगे। इस देश में कुरान है, कुरानों में बहुत सारी चीजें आप पढ़े नहीं होंगे, उसको कुरान को आप गीता पढ़े नहीं होते हैं, आप रामचरित
रामचरितमानस नहीं पढ़ते हैं, आप कोई भी ग्रंथ नहीं पढ़ते हैं और सवाल खड़ा करने के लिए मुंह उठाकर चले आते हैं। तो कहीं न कहीं आप वोट की राजनीति जो कर रहे हैं। अखिलेश जी तो कहते हैं 1 घंटा जो है भजन कीर्तन सुनते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी नहीं सुनते होंगे, मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके पास समय नहीं होगा, लेकिन वो 1 घंटा मतलब वो कहते हैं कि मैं असली हिंदू हूँ और नकली हिंदू कुछ और को बनाते ये नकली है, ये हैं देखिए, ये नकली इसलिए हैं कि चुनाव के समय ये कहते हैं मैं हिंदू हूं और चुनाव बाद क्या कह रहे हैं मैं शूद्र हूं। तो नकली कौन हुआ? जब असली चुनाव का समय चलता है तो ये जाते हैं साधु संतों का चरण बंदन करते हैं, ये कुंभ में स्नान करने चले जाते हैं और उसके बाद ये मंदिरों में माथा टेकने चले जाते हैं, फरसा उठा लेते हैं। विश्वामित्र जी का फरसा उठाकर कहते हैं कि हम असली ब्राह्मण हैं, हम असली क्षत्रिय हैं, हम असली हिंदू हैं। और उसके बाद चुनाव बीत जाता है, जब इनको जनता नकार देती है तो नकली बन करके शूद्र बन जाते हैं। तो ये अपने परिवार में ही तो देख लें, ये कभी यादव बन जाते हैं, कभी सिंह बन जाते हैं, कभी कुछ बन जाते हैं।